उस हड्डी में आखिर हो क्या रहा है और किस तरह से ये बीमारी इतना तेज़ी से बढ़ जाती है और आपको इतनी दिक्कत हो जाती है कि आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए जाना पड़ सकता है। लेकिन ये होता क्यों है? अचानक ऐसा क्या हो गया कि कोविड के दौरान 4 दिन 6 दिन की दवाई लेने से क्यों पेशेंट्स को इतना ज़्यादा एवास्कुलर नेक्रोसिस हो रहा है? जैसे जैसे हड्डी का क्षरण होता जाता है तो साइड की मांसपेशियां आपकी उस बोन को बचाने के लिए टाइट होना शुरू हो जाती हैं। पेन यहाँ नहीं हो रहा है, इस एंड पे पेन नहीं हो रहा है, पेन यहाँ हो रहा है जहाँ बाहर मांसपेशियां हैं। आपने कैल्शियम ले लिया, विटामिन डी ले लिया, ऑस्टियोफोर्स ले लिया, ताकि आपकी जो सेल्स हैं उनकी भी बात करेंगे, जो हड्डियों को खराब करने वाली सेल्स हैं वो थोड़ी सी कम काम करें या काम ना करें। इस चक्कर में आपने ऑस्टियोफोर्स ले लिया, लेकिन उससे समस्या का समाधान इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि कचरा तो 10 का 10 पड़ा है ना। नमस्कार, उसी सीरीज में जिसमें हम बात कर रहे थे वास्कुलर नेक्रोसिस के बारे में, उसी बारे में आज भी बात करेंगे। दोस्तों देखिए, दो चीज़ें हैं कि हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है और किस हड्डी में ये दिक्कत आ रही है। अब उस हड्डी में आखिर हो क्या रहा है और किस तरह से ये बीमारी इतना तेज़ी से बढ़ जाती है और आपको इतनी दिक्कत हो जाती है कि आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए जाना पड़ सकता है। देखिए, शरीर का कोई भी ऊतक, कोई भी टिश्यू अगर खराब हो रहा है तो वहाँ वेदना होना स्वाभाविक है। और ये वेदना जो होती है हिप जॉइंट में, जो जिस तरह की समस्या आती है, वहाँ पे दिक्कत पता है क्या आती है? दिक्कत सिंपल सी ये आती है कि जैसे जैसे हड्डी का क्षरण होता जाता है तो साइड की मांसपेशियां आपकी उस बोन को बचाने के लिए टाइट होना शुरू हो जाती हैं। पेन यहाँ नहीं हो रहा है, इस एंड पे पेन नहीं हो रहा है, पेन यहाँ हो रहा है जहाँ बाहर मांसपेशियां हैं, इंग्वाइनल रीजन, मतलब जांघ के अंदर के हिस्से में, साइड में, और वो साइड का और अंदर का पेन आपके घुटने तक जा सकता है। अब वो मांसपेशियां क्योंकि अकड़ गई हैं और जैसे जैसे ये हिस्सा खराब होगा, ये टिप खराब होगा, जैसे जैसे वैसे वैसे इसका जो एंगल है वो एंगल बदलना शुरू हो जाएगा और एंगल बदलते ही मांसपेशियां खींचेंगी, इसलिए वो दर्द आपको घुटने तक जाता है। लेकिन ये होता क्यों है? अचानक ऐसा क्या हो गया कि कोविड के दौरान 4 दिन 6 दिन की दवाई लेने से क्यों पेशेंट्स को इतना ज़्यादा एवास्कुलर नेक्रोसिस हो रहा है? देखिए, इसमें जहाँ तक मेरी समझ काम कर रही है, जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, बाकी सब पेशेंट्स को देखकर जो भी मैं डेटा का एनालिसिस कर पाया हूँ, अकेले स्टीरॉयड कारण नहीं है। यानी अब 10 में से लगभग 4 से 5 पेशेंट ऐसे मिलते हैं आपको जिन्होंने स्टीरॉयड तो लिए, रिकवरी के बाद अल्कोहल का कंजम्पशन कंटिन्यू रहा। एक तो वो वर्ग है। दूसरा वर्ग है जिनकी प्रकृति पित्तज प्रकृति की थी, मतलब पित्त प्रकृति प्रधान व्यक्तियों में ये चीज देखने को ज्यादा मिल रही है क्योंकि रक्त के विकार उन लोगों में ज्यादा होते हैं। होता क्या है? अचानक आपने स्टीरॉयड लिए या अल्कोहल का कंजम्पशन किया, छोटे छोटे फैट के ड्रॉपलेट बनने शुरू होते हैं और वो फैट के ड्रॉपलेट जाकर आपकी जो महीन बारीक जो रक्त वाहिनियां हैं वहां जाकर अटक जाते हैं। अब आप कहेंगे कि इतनी महीन क्यों? ये वैसा ही है जैसे एक शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। एक हाईवे आ रहा है, फिर उसके साथ छोटी छोटी रोड्स आई, फिर वो गलियों में बदली, गलियों से वो कूचों में बदली। तो वही चीज एक ह्यूमन बॉडी के अंदर है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज है, ऐसी गाड़ी आ गई है रोड पर जो उस भीड़ी गली में, पतली गली में, संकरी गली में नहीं जा सकती, नहीं गुजर सकती, तो वो क्या करेगी? वो वहां रुक जाएगी। अब रुकी हुई वो गाड़ी क्या कर रही है? जैसे वो गाड़ी वहां पे रुकी रही तो वहां पे पीछे ट्रैफिक जैम होगा। आप आगे कुछ नहीं लेके जा सकते और आगे से पीछे कुछ नहीं लेके आ सकते। कई बार है ना, मैंने जो पेशेंट्स का माइंडसेट है कि अच्छा पोषण मिल जाए तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। पोषण जरूरी है, पोषण के बिना शरीर की गति नहीं होती है, लेकिन पोषण के साथ जो सबसे दूसरी जरूरी चीज होती है वो होता है कि वहां से कचरे को फ्लश आउट करना। आपने कैल्शियम ले लिया, विटामिन डी ले लिया, ऑस्टियोफोर्स ले लिया, ताकि आपकी जो सेल्स हैं उनकी भी बात करेंगे, जो हड्डियों को खराब करने वाली सेल्स हैं वो थोड़ी सी कम काम करें या काम ना करें। इस चक्कर में आपने ऑस्टियोफोर्स ले लिया,
लेकिन उससे समस्या का समाधान इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि कचरा तो 10 का 10 पड़ा है ना। अब वो टेम्पो अड़ा हुआ है संकरी गली के बीचों बीच और आप ये कह रहे हैं कि दूसरी तरफ से लड्डू मिठाइयां और बढ़िया बढ़िया काजू पिस्ते बादाम आ रहे हैं, क्या वो दूसरी तरफ जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे क्योंकि रास्ता बंद है, पथ का अवरोध है। रक्तेन आवृत पथि, मतलब वायुर्विवृद्धो रक्तेन आवृत पथि, एक ऐसा सूत्र मिलता है संस्कृत में, आयुर्वेद में, मातृक चिकित्सा अध्याय में, कि वहां पर जो बढ़ी हुई वायु है रक्त के पथ का आवरण कर देती है, उसको रोक देती है। वो क्या है? वो जो टेम्पो की अपने बात कर रहे हैं वही टेम्पो है। अब आपको एक और तो पोषण नहीं मिल पा रहा, आपके शरीर में आपने इनपुट दिया लेकिन वो इनपुट वहां तक पहुंचेगा नहीं। दूसरा, वहां से जो फ्लश होना चाहिए, क्योंकि जब तक रक्त नहीं जाएगा तो रक्त वापस नहीं आएगा, और वापस नहीं आएगा तो मतलब वहां पे जितनी भी डेड टिश्यूज हैं, जितनी भी खराब कोशिकाएं हैं, वो सारी की सारी तो वहीं पड़ी है ना। और आप कब्रिस्तान के बगल में बैठकर तो खाना नहीं खा सकते, सामान्य स्थिति है। आपके वहां डेड सेल्स है, दिस इज ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल्स, बोन सेल्स हैं, मरी पड़ी है वहां पर, बिल्कुल हाहाकार की स्थिति है। और वहां पर क्योंकि वो टिश्यू निकल ही नहीं पा रहा तो वो संक्रमण जैसी चीज बन जाती है, वो धीरे धीरे प्रसर करना शुरू कर देती है, वहां पर वो आगे बढ़ना शुरू कर देती है। इस तरह से धीरे 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 ये हड्डी गलना शुरू हो जाती है। तो ये तो हुई बात, ये कैसे गलना शुरू हुई, एवियन हिप जॉइंट हुआ कैसे। अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि ये जो हड्डी गलने लगती है उसके रोका कैसे जा सकता है। दूसरा, उसका जो बिंदु है कि किस तरह से आपकी वो कोशिकाएं क्षरण होती हैं, और ये कहा जाता है आपको ग्रेड 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, और कहां तक इसे रिपेयर किया जा सकता है और कहां के बाद सर्जरी के अलावा कोई संभावना नहीं बनेगी। और आयुर्वेद की चिकित्सा की तो बात करेंगे ही करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करें। नमस्कार दोस्तों।